वेलकम बैक क्लास 12। आज हम करने वाले हैं द फाइनल पार्ट ऑफ द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करें। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 का एक क्विक रिकैप तो ले लो। सो इन पार्ट 2 हमने समझा क्या चल रहा था मिस्टर हैमिल और वहां क्लासरूम में बैठे हर एक इंसान के दिमाग में। बच्चों को और जो बड़े लोग आए थे वहां, बूढ़े लोग, उन सबको गिल्ट था चीजों को कल पे डालने का। एंड मिस्टर हैमिल ने भी उन सबको रियलाइज कराया कि ये तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, एल्जेक की ही आदत है कि वो हर चीज कल पे डालता था। एंड अब देखो, वो कल हमारे लिए कुछ और ही लेके आ रहा है। मिस्टर हैमिल ने अपने आप को भी ब्लेम किया इस चीज के लिए कि वो लोग सही से नहीं पढ़ पाए। उन्होंने कहा बच्चों की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, पर उनकी भी गलती है कि वो सही से चीजें नहीं सिखा पाए। ये सारी चीजें बताने के बाद मिस्टर हैमिल ने उन सबको रियलाइज कराया कि फ्रेंच एक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है और उन सबको ही अब उसे प्रोटेक्टेड रखना है, उस लैंग्वेज को भूलना नहीं है। अदरवाइज कल को आने वाले वो जर्मन्स उनको मॉक करेंगे ये कह के कि हो फ्रेंचमैन पर तुम्हें अपनी ही भाषा नहीं आती। एंड उस दिन क्लासरूम में एक डेडिकेटेड माहौल था। सब पढ़ना चाहते थे, सब सीखना चाहते थे। एंड मिस्टर हैमिल भी कोशिश कर रहे थे जितना वो सिखा सके उस दिन वो सबको सिखा जाए। एंड लिटिल फ्रांस बहुत सरप्राइज था क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ रहा था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. तो लिटिल फ्रांस कह रहा है जब जब मैं कर्सिव राइटिंग करके ऊपर की तरफ देखता, मैं मिस्टर हैमिल को चीजों की तरफ ध्यान से देखते हुए देख। गेजिंग मतलब ऐसे देखना किसी चीज को कि उसकी इमेज मन में बस जाए। तो कभी वो एक चीज को देखते, कभी दूसरी, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो बस चाहते थे किसी तरह ये सब चीजें उनके दिमाग में बैठ जाए। फैंसी। For 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से वो उसी जगह पे थे, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. And 40 सालों में उन्होंने कोई लेआउट नहीं बदला, कोई स्ट्रक्चर नहीं बदला। इसी तरह खिड़की के बाहर उनका गार्डन था और रूम के अंदर उनके सामने उनके स्टूडेंट्स। Only the desks and benches had been worn smooth. सिर्फ वो जो desks और benches हैं उनकी कंडीशन खराब होती गई थी। Walnut trees in the garden वो लंबे हो चुके थे। And the hopvine भी एक प्लांट ही है जो उन्होंने खुद प्लांट किया था, अब विंडोज से छत तक पहुंच चुका था। यानी कितना वक्त उन्होंने उसी जगह पे गुजारा था अपनी लाइफ का। How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. तो उनका तो दिल सबसे ज्यादा दुख रहा होगा क्योंकि उन्होंने वो सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपने देखा लिटिल फ्रांस ने बार बार मिस्टर हैमिल को इस एक्सप्रेशन से रेफर किया, पुअर मैन, क्योंकि उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा था मिस्टर हैमिल के लिए कि एटलीस्ट वो लोग अपने शहर में तो रहने वाले हैं, मिस्टर हैमिल तो शहर छोड़ के ही जा रहे हैं। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। उन्हें आवाज आ रही है कि ऊपर उनकी सिस्टर ट्रंक्स में सामान पैक कर रही है, कल ही वो बस कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। हाउ टफ इट वुड बी फॉर मिस्टर हैमिल, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। अनबिलीवेबल करेज है भाई इस आदमी का, अनबिलीवेबल डेडिकेशन है अपनी जॉब को लेके। उन्होंने एक भी लेसन ऐसे नहीं भगाया कि बस काम खत्म करो, नहीं। ही हैज बीन अ डेडिकेटेड टीचर सिंस ऑलवेज। तो उन्होंने एक एक लेसन कंप्लीट किया जैसे वो रोज करा करते थे। आफ्टर द राइटिंग हम लोगों का एक लेसन हुआ हिस्ट्री में,
एंड फिर बेबीज का एक चैंट हुआ, बा बेबी बोबो. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर ने अपने स्पेक्टिकल्स पहने और अपने प्राइमर को हाथ में पकड़े वो भी उन बच्चों के साथ लेटर्स प्रोनाउंस कर. You could see that he too was crying. Old Hosser भी रो रहा था. His voice trembled with emotion. था ना, you're very emotional and आपको कुछ बोलना हो तो आवाज में वो हरारत सी आ जाती है. पता लगता है कि ये इंसान नॉर्मली नहीं बात कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल है. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. मतलब कितना अजीब लग रहा था उसको इस तरह से सुनना. एक तरफ हंसी आ रही थी, दूसरी तरफ रोना आ रहा था कि कल से ये सब नहीं होगा, सब बदल जाएगा. आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन. लिटिल फ्रांस कह रहा है कि कितने अच्छे से मुझे याद है वो लास्ट लेसन. उस दिन हुई एक एक चीज, एक एक इमोशन, एक एक फीलिंग मुझे इतने अच्छे से याद है, बिकॉज वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती. All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. Angelus क्या होता है? चर्च की प्रेयर्स. ओके, सो एंजेलस का टाइम हो गया, 12 बजते ही प्रेयर्स का टाइम हो गया. एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. आज सुबह की तो बात थी कि मैं उनको ड्रिल करता देख बड़ा खुश हो रहा था, बट अब जब मुझे सब पता चल गया, उनकी ड्रिलिंग सुन के मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों आ गए हमारे देश में, क्यों इन्होंने सब कुछ बदल दिया, क्यों हमारी लाइफ बदल दी. मिस्टर हैमिल स्टूड अप. मिस्टर हैमिल उस मोमेंट पे खड़े हुए, वेरी पेल इन हिज चेयर. बहुत ज्यादा डल लग रहे थे, बहुत उदास लग रहे थे. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. क्योंकि अक्सर जब स्कूल खत्म हुआ करता था, टीचर से पहले हम उठ के भागते थे, लेकिन उस दिन हम सब कुर्सी पे बैठे थे एंड मिस्टर हैमिल खड़े हुए. क्योंकि हम बैठे थे तो वो हमें यूजुअल से ज्यादा टॉल लग रहे थे. वो खड़े हुए एंड वो कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट लेसन के लास्ट मोमेंट्स के वक्त. माय फ्रेंड्स. उन्होंने शुरू में कैसे रेफर किया था, माय चिल्ड्रन, बट अब क्या बोल रहे हैं, माय फ्रेंड्स सेड ही. आई वो कुछ बोलना चाहते थे बहुत डेस्परेटली, बट समथिंग चोक्ड. नहीं बोल पा रहे थे, उनके इमोशंस ओवरवेल्म हो रहे थे बहुत ज्यादा एंड वो वर्ड्स मुंह से निकल ही नहीं. ही कुड नॉट गो ऑन. वो नहीं बोल पाया आगे. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive l'absence." वो उठे, चौक उठाया, बोर्ड की तरफ मुड़े और जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पे लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस. वो अपने लास्ट लेसन पे एक लास्ट मैसेज अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते थे. एक ऐसा मैसेज जो वो चाहते थे कि वो अपने दिलो दिमाग में बसा ले कि क्या हुआ, आज कोई और हमारी कंट्री पे राज कर रहा है, लेकिन हम बाय बर्थ फ्रेंचमैन है, हमेशा रहेंगे. लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. वो खड़े हो गए, कुछ अपना सर पीछे की तरफ करे, एंड विदाउट अ वर्ड, वो नहीं बोल पाए कुछ. ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज. उन्होंने अपने हाथ से एक जेस्चर किया कुछ इस तरह, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं. एंड हाउ स्ट्रेंज ना, जिस स्कूल से हम रोज भागना चाहते थे, बचना चाहते थे, आज उसी स्कूल से जाने में हमें कुछ रोक रहा था. हम नहीं जाना चाहते थे, हम नहीं देखना चाहते थे वो कल जहां यहाँ मिस्टर हैमिल की जगह कोई और आ जाएगा, वो कल जहां हमें फ्रेंच की जगह कोई और लैंग्वेज यानी जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ जाएगी. खैर, जो होना है वो तो अब होगा ही.
बट उस दिन उस लास्ट लेसन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि वैल्यू द थिंग्स यू हैव इन द प्रेजेंट बिफोर इट गेट्स टू लेट। आज जो है उसकी वैल्यू सही से करो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। तो इस मैसेज और इस आइडिया के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। आई होप तीनों पार्ट्स आपने ध्यान से देखे एंड समझे। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।